हेलो गाइज, तो फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 2.0। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले। तो दोस्तों, इससे पहले हम 4 तक बता चुके हैं, आज हम 5 पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कहता है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कहता है जांच करना है हम लोगों की कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 से काउंटिंग करने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद कहता है क्या, वो n के लिए है, वो केवल किसके लिए है, n के लिए। मतलब यहाँ पर यह है कि n एक क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, कहता है संख्या 6 टू दी पावर n है, यानी 6 के पावर n है, वो किस पे ख़त्म होना चाहिए, 0 पे। अब उसको हम लोगों को चेक करना है क्या सच में 6 के पावर n का जो वैल्यू है वो क्या 0 पर ख़त्म होगा। यस, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखना क्या होगा, यहाँ देखिए n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए पहले मान लेते हैं जो n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो माना कि, लिख लेते, क्या लिखेंगे, माना कि n एक क्या है दोस्तों, n एक क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। चलिए, लिखने के बाद अब आप लोगों को पता है प्राकृतिक संख्या तो है, कहाँ से प्राकृतिक संख्या होगा, तो भाई 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इसके बाद जितना भी काउंटिंग करने वाली संख्या है सभी क्या है, प्राकृतिक। तो चलिए हम लिख देते हैं। इसीलिए n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, n का वैल्यू होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट चले जाते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी कर ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट भी लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, संख्या, संख्या क्या है, 6 के टू दी पावर n है ना। तो यहाँ संख्या जो होगा उसको हमको क्या होगा, लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है, संख्या जो है 6 टू दी पावर n है, वो अंक किस पे समाप्त होना चाहिए, अंक 0 पर क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। वो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या सच में हो सकता है। संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, उसको हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहले हम n के पावर क्या 1 रख के देखते हैं क्या सच में ये होता है कि नहीं। तो चलिए हम 1 की n के इक्वल टू क्या करते हैं, 1 की वैल्यू रख देते हैं। चलिए n इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तब क्या होगा वो आपको बताते हैं। चलिए, जो यहाँ पे लिए हुए संख्या उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या है, 6 टू दी पावर n है, 6 का पावर n है ना, तो n का वैल्यू 1 है तो 1 रख लीजिए। चलिए हम रख देते हैं। अब देखिए, किसी के पावर अगर 1 रहे, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 1 हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। जितना उसका बेस होता है, बेस का मतलब आधार होता है, ये क्या है, नीचल का वाला, ये आधार है। तो जितना आधार होगा वही उसका वहाँ का वैल्यू हो जाएगा। चलिए 6 के पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पावर 1 रहेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, 6 ही होगा। उसके बाद जब हम n के पावर n इक्वल टू 2 लेते हैं तब फिर चलेंगे इसी जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ ये, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर देते। चलिए यहाँ क्या है, 6 के पावर फिर n है, तो चलिए n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हम लोग रख देते हैं। अब मान लीजिए पावर का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पावर 2 रहे उसका मतलब होता है जो वो 2 बार है। समझाने के लिए देखिए, यहाँ 2 बार का मतलब क्या है, 6 गुने 6 क्या हो जाएगा, छछा के 36 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 3 कर लेते हैं। 3 करते हैं तो 6 के पावर n है। चलिए 6 के पावर 3 कर लेते हैं, तो ये पावर 3 का मतलब क्या, 3 बार। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम एकदम फ्लो से बता देते हैं। 6 गुने 6 गुने 6 क्या होगा, छछा का 36, शुरू साइड में गुना कर लेते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, छछा के 36, 36 का 18, 3 क्या हो जाएगा, 21, यानी 216। देखिए 3 गो संख्या निकाले तो अभी तक ये कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है जो 6 के पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होगा। भाई साहब यहाँ तो एक भी 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक भी 0 आ रहा है, देखिए तो तीनों में भी नहीं आया। मान लीजिए कहीं पर भी यहाँ कह रहा है 6 के पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, यह तो इम्पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि भाई साहब यहाँ जो n है
n ही कह दिया है जो एक प्राकृतिक संख्या है। जब n का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है तो वो भला कैसे 0 हो सकता है। अब मान लीजिए 0 या कुछ भी रहे तो क्या 0 हो सकता है। जब भी प्राकृतिक संख्या रहे और किसी अंक के पावर में अगर कोई प्राकृतिक संख्या आता है तो वो कभी 0 वैल्यू नहीं देता है। तो लिख देंगे यहाँ से क्या, अतः। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ से कर दिए। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः n का कोई भी वैल्यू, n का यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है जो, या जिसमें कर देते हैं, जिसमें शून्य नहीं होता है एवं 6 की टू दी पावर n जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात क्या रखते हैं, 6 टू दी पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस यही होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक वीडियो के एंड करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और सेंड करेंगे, तत्काल ये वीडियो का आप लोग देखिए। थैंक यू।